अकरम एक सीधा सादा हज्जाम था। उसकी छोटी सी दुकान मोहल्ले की सबसे पुरानी दुकानों में से एक थी। लकड़ी की टूटी फूटी कुर्सी, जंगालूद कैंचियां और सबसे नुमाया वो बड़ा सा पुराना आईना जो दीवार पर लगा था। यही आईना अकरम की जिंदगी का सबसे बड़ा राज छुपाए हुए था, क्योंकि जब भी रात ढलती, आईने में उसका अक्स अकेला न रहता, कोई और भी झांकता, कोई औरत जो कभी सामने न दिखाई देती थी। अकरम हमेशा वक्त से पहले दुकान बंद करता ताकि वो भयानक झलक न देखे, लेकिन एक दिन किस्मत ने उसकी ये एहतियात छीन ली। रात को एक गाहक जबरदस्ती बैठ गया। उसने कहा, अकरम भाई, बाल तो काट दो, वरना बीवी नाराज हो जाएगी। अकरम मजबूरन काम करता रहा। घड़ी ने 9 बजाए और अचानक बिजली चली गई। दुकान अंधेरे में डूब गई। सिर्फ आईने में मध्यम रोशनी बाकी थी। अकरम ने जब उस रोशनी की तरफ देखा तो उसने खुद को और गाहक को नहीं, बल्कि एक लंबे बालों वाली औरत को कुर्सी पर बैठा पाया। उसके चेहरे पर खून बह रहा था और वो मुस्कुरा रही थी। अकरम ने पलक झपकी। गाहक अपनी जगह मौजूद था, लेकिन उसके कानों में औरत की सरगोशी गूंजी, अकरम, तुम मुझे भूल नहीं सकते। 2 दिन बाद जब अकरम ने दुकान खोली तो वो औरत वाकई बाहर खड़ी थी। उसने हल्की आवाज में कहा, मैं वही हूं जिसे तुमने देखा था, मुझे बाल कटवाने हैं। अकरम के हाथ कांपने लगे। उसने कहा, बीबी, ये दुकान औरतों के लिए नहीं है। औरत ने सर्द मुस्कुराहट के साथ कहा, अकरम, ये दुकान तो मेरे लिए ही है। याद रखना, ये आईना असल में मेरा है, तुम्हारा नहीं। रात गए अकरम ने दुकान बंद करने की कोशिश की। अचानक कैंची खुद ब खुद मेज से उड़कर दीवार में घुस गई। आईने में औरत नजर आई। उसके बाल सांपों की तरह मुड़ते, बल खाते अकरम के गिर्द लिपटने लगे। अकरम, आज मेरी बारी है। उसकी आवाज खोखली गूंजी। अकरम ने लरसते हाथों से कैंची उठाई और बाल काटने लगा। हर कट के साथ औरत की चीखें बाहर गली में सुनाई देती थीं। लोग जाग उठे, लेकिन दुकान अंदर से बंद थी। सुबह हुई तो मोहल्ले वाले दुकान के बाहर जमा थे। दरवाजा खुला था। अंदर कुर्सी उल्टी पड़ी थी, आईना टूटा हुआ और जमीन पर लंबे कटे हुए बालों के ढेर थे। अकरम कहीं ना मिला, लेकिन उस दिन से आज तक लोग रात के वक्त उस पुरानी दुकान के पास से गुजरते हैं तो आईने में अपनी शक्ल नहीं देख पाते। वहां सिर्फ वही औरत खड़ी नजर आती है जो आहिस्ता से कहती है, क्या तुम भी अकरम की तरह मेरी कैंची का शिकार बनना चाहते हो? अकरम के गायब होने के बाद मोहल्ले के लोग खौफ में मुब्तला हो गए। किसी को समझ ना आ रहा था कि ये सब क्या है। एक दिन मोहल्ले के बुजुर्ग हाजी साहब ने सबको बताया, ये दुकान दरअसल 60 साल पहले एक औरत की थी। उसका नाम जीनत था। वो एक माहिर औरत हजाम थी, लेकिन लोग उससे डरते थे। कहते हैं वो जादूगरनी थी। एक रात उस पर इल्जाम लगा कि उसने एक आदमी को अपने आईने में कैद कर लिया। लोगों ने गुस्से में आकर उसको कत्ल कर दिया और दुकान को जलाने की कोशिश की, मगर उसका आईना सलामत रहा। हाजी साहब ने आखिरी जुमला आहिस्ता कहा, जीनत की रूह उस आईने में कैद हो गई और वो हर हज्जाम को अपना गुलाम बनाती है। महीने गुजर गए। एक रात एक लड़का उस दुकान के पास से गुजरा। अचानक उसने देखा कि अंदर रोशनी है और अकरम गाहकों के बाल काट रहा है। लड़का हैरान हुआ, क्योंकि सब जानते थे कि अकरम गायब हो चुका है। वो करीब गया और आवाज दी, अकरम भाई। अकरम ने आहिस्ता सर उठाया। उसकी आंखें सुर्ख थीं, होंठों पर एक खाली मुस्कुराहट, और उसके पीछे आईने में जीनत खड़ी थी। अकरम ने सर्द लहजे में कहा, यहां से चले जाओ, ये दुकान अब सिर्फ जीनत की है। इसके बाद मोहल्ले के कई लोग लापता होने लगे। हर बार वही निशान मिलता, आईने के टुकड़े, खून के छींटे और कटे हुए बाल। एक रात चंद बहादुर लोग जमा होकर दुकान के अंदर घुस गए। जैसे ही वो आईने के करीब पहुंचे, अंदर से अकरम की खौफनाक चीख सुनाई दी।
سب نے دیکھا کہ اکرم کے ہاتھ خود بخود کینچی چلا رہے تھے اور اس کے سامنے بیٹھے ایک گاہک کے بال کٹتے ہی اس کا سر زمین پر گر گیا۔ سب بھاگ کھڑے ہوئے، دکان کو بند کر دیا گیا۔ آج وہ دکان اب بھی پرانی حالت میں کھڑی ہے، لیکن اس پر تالا لگا ہوا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدھی رات کو اس کے پاس جائے تو اندر روشنی جلتی نظر آتی ہے، کینچی کی آواز سنائی دیتی ہے اور آئینے میں ایک عورت اور اکرم دونوں موجود دکھائی دیتے ہیں۔ زینت میں اکرم کو اپنا ہمیشہ کے لیے غلام بنا لیا ہے اور اب وہ دونوں مل کر آئینے میں قید روحوں کو بڑھاتے ہیں۔ کہانی ختم ہوئی، لیکن آئینے کی بھوک اب بھی باقی ہے۔